दोस्तों, वैसे तो मिस्र की सरजमी पर बड़े बड़े शेख, हुफ्फाज़ किराम और कारी हजरात पैदा हुए, जिनकी आवाज़ें इतनी मीठी कि सुनने वाले लोग दीवाने हो जाते। इनमें मशहूर नाम शेख मुस्तफ़ा इस्माइल, शेख मोहम्मद खलील, कारी मोहम्मद सद्दीक अल-मिनशावी के हैं। इन लोगों ने एक अरसे तक दुनिया को अपनी आवाज़ों के सेहरा में जकड़े रखा, लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा भी था जो कुरान मजीद की तिलावत करने में, क़िरात करने में मौजूदा ज़माने में भी उनका कोई मुकाबला नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आलम इस्लाम के मशहूर और मारूफ मुमताज़ कारी अब्दुल बासित की। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि कई गैर मुस्लिमों ने इनकी क़िरात सुनकर ही इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ तक कि ब्रिटेन की रानी एलिज़ाबेथ को कारी अब्दुल बासित की क़िरात बहुत पसंद थी। वो जब भी तुर्की का दौरा करती तो कारी अब्दुल बासित साहब से सूरे रहमान की तिलावत फरमाइश करके सुनती। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहां कारी साहब ने अपनी आवाज में कुरान मजीद के जरिए लोगों को गौर व फिक्र करने में मजबूर न किया हो। दोस्तों, कारी अब्दुल बासित का नाम कारी अब्दुल बासित अब्दुस समद है। इनका पूरा नाम शेख अब्दुल बासित बिन मोहम्मद अब्दुस समद बिन सलीम था। इनका ताल्लुक मिस्र से था। वो 1927 में मिस्र के जुनूबी यानी दक्षिणी हिस्से के एक छोटे से शहर अल-मराज़त में पैदा हुए। शेख अल-अमीर की शागिर्दगी में कुरान मजीद हिफ्ज किया। क़िरात मोहम्मद सलीम हमादत से सीखी। इनकी वालदा मिस्री अरबी और वालिद कुर्दिश नस्ल से थे। इनके 3 बेटे हैं, यासिर, एहतशाम और तारिक। आगे चलकर तारिक उनके नक्शे कदम पर चलकर कारी बने। 10 साल की उम्र होते होते कारी साहब ने हिफ्ज मुकम्मल किया। कारी साहब ने कुरान मजीद की क़िरात की 7 तर्जें 12 साल की उम्र में और 10 तर्जें 14 साल की उम्र में सीखी। 14 साल की उम्र में ही उन्हें मकामी मस्जिदों में बुलाया जाने लगा। आज के दौर में बहुत सारे कारी उनकी पैरवी करते हैं। ये वो इब्तदाई कारी थे जिन्होंने 70 के दशक में 3 मरतबा आलमी क़िरात का मुकाबला जीता। साल 1950 में वो अपने इब्तदाई शहर से काहिरा आ गए, जहां उनकी पहली क़िरात तिलावत कुरान 1951 में मिस्र के रेडियो स्टेशन काहिरा से नशर की गई, जिसमें उन्होंने सूरे फातिर की तिलावत की, जो बहुत मशहूर हुई। साल 1952 में उन्होंने काहिरा में बहुत बड़े मजमे के सामने तिलावत की, जो इंटरनेशनली शोहरत की वजह बनी। मिस्र की हुकूमत ने उन्हें किताबुल्लाह के सफीर का खिताब दिया। उनकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों में तजवीद का शौक पैदा हुआ। साल 1952 में उन्होंने हज किया। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में कुरान मजीद की तिलावत की, आज़ानें दी और नमाजें पढ़ाईं। उनकी खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत सुनकर बहुत से गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने अनगिनत देशों में कुरान मजीद की तिलावत का शर्फ हासिल किया। उन्होंने बांग्लादेश के सबसे बड़े मदरसे में तिलावत की, इंडोनेशिया का भी दौरा किया और जकार्ता की सबसे बड़ी जामा मस्जिद में तिलावत की। 1961 में वो पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने लाहौर की बादशाही मस्जिद में तिलावत की। उनका सांस बहुत लंबा था, जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी आयतों को एक सांस में पढ़ लेते थे। उनकी आवाज में कशिश थी, जिसे सुनकर लोग झूम उठते थे। उनकी किरात सुनने के लिए लोग देश विदेश से खिंचे चले आते थे। ये वो वक्त था जब मिस्र की हुकूमत जमाल अब्दुल नासिर के हाथों में थी। उन्होंने रसिया का सरकारी दौरा किया। वहां कम्युनिस्ट हुकूमत थी। उस वक्त कम्युनिज्म की तूती बोलती थी। दुनिया उस वक्त सुर्ख इनकिलाब से घबराती थी। जमाल अब्दुल नासिर रूस पहुंचे। वहां उन्होंने अपने मुल्क के बारे में मुलाकातें की। मुलाकात के बाद उन्होंने कुछ वक्त आपसी बातचीत के लिए भी रखा हुआ था। उस वक्त वो बातचीत के लिए बैठ गए। जब आपस में बातें हुई तो उन कम्युनिस्टों ने कहा, जमाल अब्दुल नासिर, तुम क्या मुसलमान बने फिरते हो? तुम कम्युनिस्ट हो जाओ। हम तुम्हारे मुल्क में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे। इसकी वजह से तुम्हारे मुल्क में साइंसी तरक्की हो जाएगी। तुम्हारा नाम दुनिया के तरक्की याफ्ता देशों में होगा। जमाल अब्दुल नासिर ने उन्हें इसका जवाब दिया तो सही, मगर दिल को तसल्ली नहीं हुई। इतने में वक्त खत्म हो गया और वो वापस मिस्र आ गए, मगर दिल में कसक बाकी थी कि मुझे इस्लाम के हक्कानियत को और वाज़ेह करना चाहिए था।
जितना मुझ पर हक था मैं नहीं कर सका। जमाल अब्दुल नासिर को 2 साल बाद दोबारा रसिया जाने का मौका मिला। इस बार वो अपने साथ कारी अब्दुल बासित को भी रसिया ले गए। जमाल अब्दुल नासिर ने रसिया हुकूमत के साथ मीटिंग की और थोड़ा सा वक्त आपसी बातचीत के लिए भी रखा। इस बार मिस्र के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर ने हिम्मत से काम लिया और इन कम्युनिस्टों से कहा कि ये मेरे साथी हैं, ये आपके सामने कुछ पढ़ेंगे, आप इन्हें सुने। उन्होंने कहा क्या पढ़ेंगे? तो जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कुरान मजीद पढ़ेंगे। कारी अब्दुल बासित ने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया और सूरह ताहा का वो रुकू पढ़ना शुरू किया जिसे सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ईमान ले आए थे। 2 रुकू तिलावत फरमाकर जब कारी अब्दुल बासित ने पढ़ना बंद किया तो देखा कि 4-5 कम्युनिस्ट आंसुओं से रो रहे थे। जमाल अब्दुल नासिर ने उनसे पूछा, जनाब आप रो क्यों रहे हैं? तो वो कहने लगे कि हम ये नहीं समझे कि आपके साथी क्या पढ़ रहे हैं, मगर इस कलाम में ऐसी तासीर थी कि हमारे दिल मोम हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। हमें ये नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। यही ताकत है अल्लाह के कलाम की। दोस्तों, कारी अब्दुल बासित इस्लाम के मुमताज आलिम दीन थे। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। उनकी खिदमत को आलम इस्लाम कभी भुला नहीं सकता। दोस्तों, तारीख यानी हिस्ट्री में ये बात मालूम नहीं कि उनकी मौत कैसे हुई। ये बात आज भी एक पहेली बनी हुई है। एक मिस्री वेबसाइट के मुताबिक उनकी मौत की वजह एक झूठी खबर बनी। रिपोर्ट के मुताबिक एक मिस्री गुलकारा ने उनसे शादी की पेशकश की, जिसको कारी साहब ने रद्द कर दिया था। हुस्न जमाल से मालामाल इस गुलकारा ने इसे अपनी तौहीन समझा और इंतकाम लेने के लिए कारी साहब पर झूठा इल्जाम लगाया कि इनकी दिलकश आवाज के पीछे हीरोइन का इस्तेमाल है। इस इल्जाम से कारी साहब ज़हनी अमराज में मुब्तला हो गए और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। बहुत से जराए कहते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक की वफात पर वो दोबारा पाकिस्तान आए। उन दिनों उन्हें जिगर की परेशानी थी। बीमारी और कमजोरी के बावजूद उन्होंने सूरह शम्स की तिलावत की। मिस्र वापस लौटे तो बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई। काहिरा के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे और वहीं वफात पाई। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी वफात एक कार हादसे में हुई। दोस्तों, ये बात कन्फर्म नहीं कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन तारीख बताई जाती है कि वो बुध के दिन 30 नवंबर 1988 को मालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।